कभी मैं खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता था, लोगों को पॉजिटिव करता था, लोगों को मोटिवेट करता था, लेकिन आज मैं नेगेटिविटी से घिर चुका हूँ। क्यों? कारण क्या है? ये सवाल किया है हमारे ही एक क्लाइंट ने। आप एक समय में पॉजिटिव थे, आप लोगों को पॉजिटिव किया करते थे। जो नेगेटिव लोग थे उनको आप पॉजिटिविटी देते थे, उनको आप मोटिवेट करते थे, लेकिन आज आप खुद नेगेटिव है। इसके पीछे कई रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन एक खास रीज़न के बारे में बात करते हैं जो मुझे समझ में आया है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपके पास 100 रुपये हैं। आप उन 100 रुपयों में से हर दिन 1 रुपया मदद के लिए निकालते हैं, तो क्या होगा? आने वाले 100 दिनों में वहाँ से सारे 100 रुपये खत्म हो जाएंगे और आपके पास कुछ भी नहीं बचे। मान लीजिए कि उस समय जब 100 रुपये खत्म हो चुके हैं, आपको उन 100 रुपयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उन 100 रुपयों का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पास नहीं है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी जो होती है वो आपकी संचित ऊर्जा है। आपने उसको इकट्ठा कर रखा है। जब आप अपनी संचित ऊर्जा में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर वक्त निकाल कर किसी और को ट्रांसफर करते हैं, तो आपके पास क्या बचता है? क्या आपकी एनर्जी कम होती है या नहीं? याद रखिए और थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा ध्यान करके देखिए कि जब भी आप किसी को पॉजिटिविटी देने की कोशिश करते हैं, जब भी आप किसी डीमोटिवेट हो चुके बंदे को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी हैप्पीनेस का लेवल क्या होता है? आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है? आपकी बॉडी कितनी एक्टिव होती है? आपके बोलने का जोश कितना होता है? क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी काम करती है? क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त आप अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं? और जो व्यक्ति पूरी तरीके से गिर चुका है, पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, वो आपकी बातों को सुनकर, वो आपके तथ्यों को सुनकर, वो आपकी आवाज को सुनकर मोटिवेट हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। वो फिर से उठ खड़ा हो सकता है, फिर से उसमें हौसला जाग सकता है। कैसे होता है? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर किसी एनर्जी ने प्रवेश किया और उस एनर्जी ने उसको फिर से तैयार किया। वो एनर्जी कोई और नहीं, वो आप ही की एनर्जी थी जो आपने ट्रांसफर करी। कई बार आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक इंसान जिसकी पॉजिटिविटी का लेवल बहुत अच्छा होता है, जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, वो व्यक्ति आपसे कुछ भी बात करे, चाहे वो आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा है, चाहे वो आपको कुछ भी नहीं बता रहा है, कुछ भी आपको पॉजिटिविटी के लिए नहीं बोल रहा है, आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो नॉर्मल बात भी आपसे कर रहा है, तब भी आपको एक अलग एनर्जी महसूस होती है। आपके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी जो है स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, एक अलग एनर्जी आपके अंदर एंटर होना शुरू हो जाती है। तो ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति की एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो रही होती है। तो जो संचित ऊर्जा आपने अपने पास रखी हुई है, उसको जब आप धीरे धीरे खर्च करते हैं, धीरे धीरे लोगों के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपके अंदर से वो सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। और एक समय आता है जब वो ऊर्जा खत्म हो जाती है या कम होने लगती है, तो आपको नेगेटिविटी का एहसास होने लगता है। आप खुद डिमोटिवेट होने लगते हैं, अपने आप को आप वापस खुद से मोटिवेट नहीं कर पाते, आपको किसी की आवश्यकता पड़ने लगती है। ये कारण है क्योंकि आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं कि जो 100 रुपये आपने किसी की मदद के लिए इकट्ठे कर रखे हैं और उसमें से हर दिन आप 1 रुपया किसी की मदद के लिए निकाल रहे हैं और उसी दिन आप 1 रुपया उसके अंदर फिर से डाल रहे हैं, तो क्या होगा? वो 100 रुपये उसी तरह रहेंगे और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं एक सिचुएशन और बनाते हैं और हम उस 100 रुपये में से 1 रुपया हर दिन किसी की हेल्प के लिए निकालते हैं, लेकिन उसमें 2 रुपया वापस डालते हैं, सेम डे 2 रुपया वापस डालते हैं, तो क्या होगा? वो जो धन है, वो जो 100 रुपया है, वो बढ़ करके अगले 100 दिनों में 200 रुपये हो जाएंगे। तो क्यों होंगे? क्योंकि आपने उसके अंदर कुछ ऐड किया। यही आपको अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। आपको अपनी संचित ऊर्जा को खत्म नहीं करना है, उसको खर्च नहीं करना है, वो तो आपको अपने लिए बचा के रखनी ही है। आप अगर किसी को पॉजिटिव करना चाहते हैं, किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं, किसी में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने अंदर नई एनर्जी को लाते रहिए।
एनर्जी इन्वोक करते रहिए। मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, जाप के थ्रू कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, योगा होता है। कोई भी एक्टिविटी जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, वो एक्टिविटी आप रेगुलर बेसिस पे कर करके अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, और उसी पॉजिटिविटी को जो आप अपने अंदर लेके आ रहे हैं उसी को वापस आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो आपकी संचित ऊर्जा है वो वैसी की वैसी ही बची रह जाएगी। या फिर मान लीजिए कि किसी दिन आपने अपनी संचित ऊर्जा में से कुछ हिस्सा खर्च कर दिया, तो उसी दिन आप वापस अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए 100% काम करे ही करे, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, कभी आप नेगेटिविटी से नहीं गिरेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ इनर नेगेटिविटी की। अगर बात आउटर नेगेटिविटी की हो तो उसके लिए अलग मेथड्स काम करते हैं, उसकी एक अलग साइंस है, उसके अलग तरीके हैं, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज आप सिर्फ इतना समझिए कि आप अपनी पॉजिटिविटी को कहीं पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और वही पॉजिटिविटी जो है आपकी जब खर्च हो जाती है तो आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेल देती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहें, अपनी जो संचित ऊर्जा है उसको बढ़ाते रहें, उसको खर्च ना करें, और उतना ही खर्च करें जितना आपके पास आप डेली अपने अंदर वापस ला सकते हैं, या उससे कम करें।